कभी ख़त्म ना हो जिनमें आप मुस्कुराते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये मुस्कुराहट कैसे आती है। जी हाँ, ये मुस्कुराहट आती है समाज में कुछ अच्छा करने के बाद। ये मुस्कुराहट आती है किसी की मदद करने के बाद। ये मुस्कुराहट आती है किसी के आंसू पोंछ देने के बाद। और कुछ ऐसे ही ख़ास लोगों की ख़ास कहानियाँ लेकर हम हाजिर हो जाते हैं हर एक हफ्ते प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के आर.के. पुरम के इलाके में, जहां चल रही है एक शानदार तंजीम। जी हां, ये तंजीम है मेरा इंडिया मेरा अधिकार यानी मीमा। मीमा काम कर रही है उन बच्चों के लिए जो बेहद गरीब हैं। उन तक कपड़े, किताबें और साथ में मुफ्त तालीम का इंतज़ाम करती है। किस तरह से ये तंजीम करती है काम, किस तरह से तालीम को आम करती है, किस तरह से बच्चों को एक रास्ता दिखा रही है ये तंजीम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहते हैं कि एक छोटी सी शुरुआत किस तरह बड़ी तब्दीली की वजह बन सकती है, तो दिल्ली के आर.के. पुरम की कच्ची आबादी में कुछ रजाकारों के एक ग्रुप से मिलिए। मेरा इंडिया मेरा अधिकार यानी मीमा। इनकी कोशिश है कि एक बेहतर तालीम याफ्ता मुआशरा कायम किया जाए। इनके जज्बे से मुतासिर होकर 2013 में 3 दोस्तों प्रेम, शशिकांत और सुदीप ने मेरा इंडिया मेरा अधिकार की बुनियाद रखी। कारवां बढ़ता रहा और रफ्ता रफ्ता मजीद लोग इस तंजीम में शामिल होने लगे। ऐसे कई मराकज दिल्ली एनसीआर की कच्ची आबादियों में चल रहे हैं। ये स्कूल बगैर किसी बैरूनी फंडिंग या वसाइल के छोटे किराए के कमरों में चल रहे हैं। मेरा इंडिया मेरा अधिकार ने पहला आरजी क्लासरूम कायम किया। बच्चों का जोश देखकर बाकायदा क्लासेस की शुरुआत हुई। इन तीनों ने लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल किताबें और स्कूल से मुताल्लिक़ दीगर मवाद इकट्ठा करने के लिए अनथक मेहनत की। इन्होंने करीबी स्कूलों और कॉलेजों से भी पुरानी किताबें और स्टेशनरी अतिया करने के लिए राब्ता किया, जो अब भी बच्चों के लिए कारामद हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर तंजीम ने बच्चों को तालीमी मदद, ट्यूशन, रहनुमाई वगैरह फराहम करना शुरू किया। आज हम आपको लेकर चलेंगे मेरा इंडिया मेरा अधिकार के एक सेंटर में, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है ताकि वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह सकें, ताकि वो भी कुछ सीखें, वो भी कुछ पढ़ें और देश के विकास में अपना योगदान दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम प्रसाद जी, जो कि संस्थापक हैं मीमा के। तो आप खुद ही बताइए कि किस प्रकार आपके मन में ये विचार आए और आपने इसकी शुरुआत की। तो ये करीबन 12 साल पहले जब मैं और कुछ मेरे दोस्तों ने ये सोचा था कि हमारी पढ़ाई तो चल रही थी, हमने सोचा कि क्या दूसरे बच्चे भी उस प्रकार पढ़ने में सक्षम हो पा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में जितने 70-80 बच्चों ने अगर प्राइमरी एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी थी, उसके बाद ग्रेजुएशन होने तक वहाँ पे 2-3 बच्चे ही रह गए थे। तो हमारा मिशन ये था कि स्लम्स के बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, प्लेसमेंट लें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। हमने ये सोच वहीं से स्टार्ट करी थी कि यार बहुत बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे। अगर मेरे आसपास कोई बच्चा है तो उसे बेसिक नीड्स की वजह से अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। हमारी कोशिश ये रही थी कि बच्चों को भी बेसिक एजुकेशन दिया जाए डिजिटल, ताकि उन्हें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आ पाए। तो जिसमें हम MS ऑफिस बच्चों को सिखाना, गूगल से इन्फॉर्मेशन लेना, नॉर्मल PPT बना के स्कूल में प्रेजेंट करना, तो काफ़ी बच्चे सीख चुके हैं। करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे अभी तक इसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उसके बाद वो कंप्यूटर चलाने में सक्षम है। ये रजाकार हर बच्चे की तालीम का जायजा लेते हैं। तमाम मराकज़ पर 5 मुख्तलिफ टीचिंग बैचेस बनाए गए हैं, जहां बैक वक्त 30 से 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है। बुनियादी हदफ नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से स्कूल छोड़ने की शरह को कम करना है। यहाँ तक कि सड़कों पर कई क्लासेस का भी इनकाद किया जाता है। यहाँ हर हफ्ते को मुख्तलिफ पुरकशिश सरगर्मियाँ भी मुनक्किद की जाती हैं। ये जामे नुक्ता नज़र बच्चों को मुस्तक़बिल के चैलेंजों के लिए भी तैयार करता है। यहाँ पे मैं भी कुछ स्टूडेंट थी, फिर मैं वॉलेंटियर बनी। मैं जब 12th पास आउट किया, फिर उसके बाद वॉलेंटियर बनी, फिर अब मेंबर हूँ और टीचर भी हूँ इधर। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे बच्चे भी अब खुद ही अपना इनिशिएटिव लेकर, टीचर पहले बच्चे फिर टीचर, फिर खुद ही इनिशिएटिव लेकर और इनकी जैसे नेक्स्ट जनरेशन को आगे
करते हैं। तो इसलिए मैं एक मोटिवेट की तरह इनको अभी टीचिंग कर रही हूँ और उनको बताती भी रहती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह थी और ऐसे ग्रोन अप हुई हूँ ऐसे ऐसे। मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट थी और मैं यहाँ पे पढ़ती थी और अभी फिर फ़िलहाल में मैं भी यहाँ पे वॉलंटियर बन गई हूँ और मैं टीचिंग भी करती हूँ और सोशल मीडिया हैंडल भी करती हूँ और कभी कभार मतलब पोस्टर मेकिंग वगैरह होता है तो फिर वो सब भी बना लेती हूँ। और फिलहाल में स्ट्रीट क्लासेस होती है, उसमें सशक्त क्लासेस होती है, उसमें डेली बेसिस में तो नहीं होता रेगुलर क्लासेस, लेकिन संडे स्ट्रीट क्लासेस में हम वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं। यहाँ बच्चों को कंप्यूटर की तालीम से भी जोड़ा जा रहा है। आज की दुनिया में डिजिटल ख्वानदगी की अहमियत को तस्लीम करना, कंप्यूटर तक रसाई फराहम करके, जरूरी डिजिटल तालीम फराहम करके हुनर और टेक्नोलॉजी की समझ को तैयार किया जा रहा है। स्टार्टिंग में मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं था और मुझे मौका भी नहीं मिला था। जब मैंने मीमा में एडमिशन करा तब मुझे मौका मिला कंप्यूटर चलाने का और मैंने कंप्यूटर में MS वर्ड, PPT एंड एक्सेल बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखी। खेलों के नज़्मो ज़ब्त और टीम वर्क के जज्बे को उभारने के लिए मीमा NGO बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने में उनके अंदर निगेटिविटी को भी दूर कर रही है और उन्हें खेलों से जोड़ रही है। मेरे को मीमा के थ्रू मुझे स्कूल में एडमिशन दिलाएगा, फिर मैं धीरे धीरे करके फिर मेरे को फुटबॉल कोचिंग वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें गया। अभी मैं 9th क्लास में हूँ, मैं मीमा के थ्रू प्रमोट हुआ हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ। अब मैं मीमा में 4 साल से पढ़ता हूँ, जिसमें हमारे अलग अलग बैचेस हैं और यूथ लीडर में हमारा होता है कि कुछ बच्चों को चुना जाता है और उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है। और मीमा में सैटरडे को एक्टिविटीज़ होती है जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ऐसी मीमा में वॉलंटियर और टीचर बनना चाहता हूँ आगे बढ़ के। एक छोटी पहल की शक्ल में हुई शुरुआत तब्दीली के लिए एक ताकतवर कुव्वत बन गई, जिसने लातादाद बच्चों और खानदानों की जिंदगियों को मुतासिर किया। ये कहानी बताती है कि सब कुछ आपके हाथ में है, बेहतर करने के लिए कोशिश जरूरी है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GD न्यूज़। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर। जशपुर वो इलाका है जो जाना जाता है सरसब्ज़ व शादाब वादियों के लिए, जो जाना जाता है बेहतर माहौल के लिए। और अब जशपुर जाना जा रहा है ख़वातीन की ख़ास कामों के लिए। जी हाँ, यहाँ की ख़वातीन कर रही हैं मिलेट से शानदार काम, बना रही हैं बेहतरीन अशिया और बेच रही हैं उसे जशपुर ब्रांड के नाम से, जो बेहद मशहूर हो रहा है। तो किस तरह से ये ख़वातीन कर रही हैं काम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अपनी सरसब्ज़ व शादाब वादियों और पुरअमन माहौल के लिए जाना जाता है। ये जिला लोगों को कुदरत से जोड़ता है और ताजगी का एहसास कराता है। जैसे जैसे मॉनसून करीब आता है, इसकी खूबसूरती मजीद अयां हो जाती है। यहाँ कुदरती हुस्न और सकाफती तनव्वुर का इम्तिजाज मुनफरिद है। जशपुर ब्रांड का आगाज इसी इलाके से हुआ है, जो मार्केट में कबायली खवातीन की तैयार करदा आला मेयारी और सेहतमंद मसनूआत पेश करता है। अब ये ब्रांड सिर्फ मुकामी मार्केट तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी जगह बना चुका है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। देखिए, जो जशपुर ब्रांड है ये एक जिले का ब्रांड है और इसमें जशपुर जिले में जो अलग अलग स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो श्रेष्ठ उत्पाद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें कहीं पे भी मतलब प्रिजर्वेटिव या कलर या अपन ये बोलना चाहिए कि कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे ब्रांड की विशेषता है कि सेहत और स्वाद दोनों साथ साथ में मिलता है। यहाँ की खवातीन भी कामयाबी की नई दास्तान लिख रही हैं। जशपुर ब्रांड इसकी एक बेहतर मिसाल और उम्दगी की अलामत है। जशपुर ब्रांड के तहत मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत दस्तयाब हैं, जिसकी सबसे ज्यादा मांग ढेकी जवा फूल चावल है, जो अपने मेयार और जायके के लिए मशहूर है। रिवायती तरीकों से तैयार किए जाने वाले इस चावल की खुशबू और जायका बेहद मुनफरिद है। इनके अलावा कोदू, कुटकी, रागी, टाऊ और महुआ से बनी मुख्तलिफ मसनूआत ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई है। जशपुर ब्रांड की मसनूआत की मांग अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक महदूद नहीं है।
जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार जजायर तक जशपुर ब्रांड की मसनूआत को काफी पजीराई मिल रही है। पहले बेरोजगार थे, जब से यहाँ काम शुरू हुआ है तब से हम लोग यहाँ आते हैं और हम लोग का यहीं से जीविका चल रहा है और अच्छा चल रहा है, अच्छा लगता है काम करने में। रागी बिस्किट बनाते हैं, फिर कटहल कुकीज सब बनाते हैं और चाय पत्ती बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर के। हम लोग महिला स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं और हम लोग यहाँ रोज रोजगार करने आते हैं और हम बहुत खुश हैं। हम लोगों को अच्छा रोजगार मिला है, हम खुद से अपना आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम अपना जीविका चला सकते हैं। समूह के थ्रू हमारे यहाँ उत्पाद किया जाता है, रागी कुकीज, कटहल अचार, सरसों का तेल, चाय पत्ती, पापड़, ये अन्य सामान उत्पाद किया जाता है और हमारे यहाँ मांग होने पर छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है। जशपुर के तहत जशपुर ब्रांड का मकसद न सिर्फ कारोबार है, बल्कि ये कबायली खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए भी काम करता है। इस ब्रांड के जरिए इन खवातीन को रोजगार के मौके मिले हैं, जिससे उनकी माशी हालत मजबूत हुई है और उन्हें खुद इन्हिसार होने में मदद मिली है। जशपुर के जरिए तैयार करदा जशपुर ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट इन खवातीन की मेहनत और लगन की अलामत है। कबायली खवातीन को बाइख्तियार बनाने की ये कहानी हर एक के लिए मुतासिर कुन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जस्ट फॉर इंडिया का। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। और अब मिलते हैं समीर अंसारी से। समीर अंसारी को दशरथ मांझी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये काम कर रहे हैं माहौल के लिए। महकमा जंगलात ने लगाए 15,000 पौधे, लेकिन उसकी हिफाजत की समीर अंसारी ने। इन्होंने एक तालाब भी बनवाया जो माहौल के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है। इसीलिए लोग इन्हें दशरथ मांझी के नाम से भी जानते हैं। तो किस तरह से काम करते हैं अंसारी साहब, आइए इनसे मिल लेते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आम तौर पर देखा जाता है कि कई एनजीओज या महकमों की जानिब से 1 या 2 दिन की बेदारी मुहिम चलाकर एक रस्मी काम किया जाता है, लेकिन देवघर के समीर अंसारी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अकेले काम करते हुए महकमा जंगलात ने दरियाए देवघर के किनारे 15,000 दरख्त लगाए थे, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और इन तमाम 15,000 दरख्तों की हिफाजत में वो मसरूफ हैं। समीर अंसारी ने बताया कि जिस तरह से लोग लापरवाह होकर दरख्तों को काट रहे हैं और नदी नालों को तबाह कर रहे हैं, इससे मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होने वाले हैं। इसके पेश नजर वो अपने घरों में काम भी नहीं करते और खर्च भी नहीं करते। दिन के वक्त हम दड़बा के किनारे इन दरख्तों को कुल्हाड़ी और बेलचे की मदद से बचाते हैं। दरख्त बच गए तो हम सब बच जाएंगे। 15,000 पौधे लगाए जो अब पेड़ का रूप ले लिया।
जब से यहाँ पे पौधारोपण हुआ तब से ही उस पौधे को हमने गोद लेकर के, तब से लेकर उसके देख रेख करना मतलब एकदम पुत्र के समान उसकी निगरानी करके कर रहे हैं। और इसके बाद बगल में हमने एक तालाब भी खोदा है ताकि बारिश की पानी को उसमें एकत्रित करें। हमारे इलाके में कहीं पानी का कोई साधन नहीं है, कोई ताल तलैया नहीं है और ये डढ़वा नदी पूरी तरह से एकदम सूख जाती है। यहाँ तक कि इंसान को नहाने की बात तो छोड़िए, पीने की बात छोड़ दी, मवेशियों के लिए पानी नहीं। मवेशी पीना तो दूर, पानी को सूखना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा बगल में देख सकते हैं बारिश की पानी इसमें जमा होता है। इसके उधर भी है, इधर भी, जगह जगह जहाँ पर होता है। और इसमें भी आप आगे जा सकते हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे डोभा बनाते रहते। और अपने स्तर से हम इस बार 5 से 11 पौधा लगाएं और 500 पौधा हम लोगों को बांटते हैं, यही हमारा काम है। इससे पहले भी समीर खुद पानी के तहफ्फुज के लिए एक बड़ा तालाब बनवा चुके हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें देवघर के दशरथ मांझी के नाम से भी जानते हैं। जहां उन्होंने पानी के तहफ्फुज के हवाले से काफी काम किया है, वहीं अब समीर अंसारी ने दरख्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी उठा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, अगर हम चाहें जहां हम रहते हैं उस इलाके को हम बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। आसपास पौधे लगा सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान हुआ करता है। अगर हम साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं तो अपने इलाके को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। इसी सिलसिले में आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक गाँव में लिए चलते हैं। यहाँ गाँव वालों ने अपने गाँव में एक खूबसूरत झील तामीर की है। अब आप सोचिए, जहाँ खूबसूरत झील होगी वहाँ का इलाका कितना साफ सुथरा होगा। इसको साफ सुथरा किया गया, पानी का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए बेदारी मुहिम भी चलाई गई। और वाकई अगर हम सब भी ऐसी कोशिश करते हैं तो हम जहाँ रहते हैं उस इलाके को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। फिलहाल हापुड़ का जो ये गांव है, इसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से गांव वालों ने झील की तामीर की है और अपने गांव को खूबसूरत बनाया है। अवामी शिरकत की एक और खूबसूरत मिसाल उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गांव लुखराड़ा में देखने को मिली है, जहां गांव वालों ने इकट्ठे होकर गांव में झील के जरिए आने वाली नस्लों को जिंदगी देने का काम किया है। इसके लिए गांव वालों ने न सिर्फ मेहनत की बल्कि लोगों को पानी की अहमियत से आगाह भी किया। यहाँ पर सभी गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, उन सब ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जब ये खूबसूरत सी चीज़ बन के आई है, मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है कि अब हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर के इसको और अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी कूड़ा ना जाए। और ये पोखर पूरे हापुड़ के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है कि किस तरह से कुछ लोगों के प्रयास से, इनिशिएटिव से किसी गंदी चीज़ को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। झील की तामीर के बाद गांव की खूबसूरती में इजाफा होने लगा। लगता है कि गांव की तस्वीर ही बदल गई है। आज लुखराड़ा गांव के अमृत सरोवर की हर तरफ सताइश हो रही है। गांव के लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गांव वाले झील के इर्द गिर्द सफाई के हवाले से काफी बाशऊर दिखाई देते हैं। यहाँ के देहातियों ने झील के इर्द गिर्द किसी किस्म की गंदगी न होने देने की जिम्मेदारी उठा ली है। आज गांव वाले झील के बारे में बहुत खुश नजर आते हैं। इससे गांव वालों को पिकनिक की जगह भी मिल रही है और ज़ीरे जमीन पानी की सतह भी बेहतर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी और मुस्बत कहानियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग,
सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं मनोज गोगई से। मनोज गोगई वो शख्सियत है जो काम कर रही है जंगली जानवरों के लिए। जंगली जानवरों को जब भी इनकी मदद की ज़रूरत होती है ये वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका इलाज कराते हैं और उसके बाद जब वो शिफा पा जाते हैं उन्हें वापस जंगल में छोड़ आते हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ कम से कम इन्होंने अब तक 6000 जानवरों की हिफाजत की है। आगे भी ये काम उनका ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि उनका कहना ये है कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं चरिंदों परिंद के लिए काम करता रहूँगा। तो चलिए किस तरह से ये करते हैं काम, आइए जान लेते हैं। कुदरती वसाइल को कुदरत के करीब ही रहना चाहिए। इस यकीन को जहन में रखते हुए आसाम में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के माहिर मनोज गोगई ने बहुत से जंगली जानवरों को बचाया और उनकी हिफाजत की है। मनोज गोगई 2005 से काजीरंगा में हैं और खतरे से 2-4 जंगली हयात को बचाने और उनकी देखभाल में मसरूफ हैं। मनोज गोगई जंगली हयात के लिए काम कर रहे हैं। वो परिंदों, जख्मी जानवरों को बचाते हैं, उन्हें शिफा देते हैं और फिर वापस जंगल में छोड़ आते हैं। अब तक वो 6000 से ज्यादा खतरे से 2-4 प्रजातियों की हिफाजत कर चुके हैं। सांपों, जानवरों वगैरह की अच्छी तरह देखभाल भी करते हैं और फिर वापस उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। मेरा काम रेस्क्यू ही है और जनरली सांप और जो पंछी है तो उसका काम उनका ही रेस्क्यू करता हूँ ज़्यादातर। और काफ़ी जब फ्लड होता है तो फ्लड के टाइम में काफ़ी डियर्स दूसरा जो एनिमल है तो उनका भी ज़रूरत पड़ता है ये रेस्क्यू करने का। तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग ये फ्लड की टाइम में काफ़ी सारा रेस्क्यू होता है। 2007 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 6000 प्लस अभी रेस्क्यू किया है। जिम्मेदारी का एहसास, जंगली हयात के तई बेपनाह मोहब्बत और लगाव वाकई काबिले तारीफ है। मनोज गोगई की कुदरत के तई बेमिसाल मोहब्बत इस हकीकत की एक मिसाल है कि प्रकृति ही आला है और बेहतर जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए हम सबको इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उठानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने कितने ख़ास लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज को एक नई किरण देते हैं जिसकी रोशनी से पूरा समाज, पूरा मुआशरा रोशन हो जाता है, जीने की एक नई राह मिल जाती है। हम सब भी अगर चाहें तो कुछ अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक बेहतर सोच के मालिक हों। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को भी मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।